कहते हैं शहरों का खारापन धोने के लिए कई बाल्टी पहाड़ लगते हैं, तो इस खारेपन को कुछ मीठी यादों से भरने के लिए आज मैं आपके लिए लाया हूँ सुहानी पहाड़ों की यात्रा, जिसे हम भारतीय गुलमर्ग कहते हैं। अगर आप गुलमर्ग घूमने का प्लान बना रहे हैं और आप वहां घूमने की पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और ISE शेयर करना न भूले। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत सबसे ज्यादा है, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पिछली श्रीनगर वाली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी अगली वीडियो गुलमर्ग पर बनाने वाला हूं। अगर आप श्रीनगर वाली वीडियो न हो देखो हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी देख सकते हैं। गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। इसका मूल नाम गौरीमर्ग हुआ करता था, जिसे 16वीं शताब्दी में यूसुफ शाह चक ने बदलकर गुलमर्ग कर दिया। इसकी सुंदरता के कारण इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। साल 1915 में कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह की पत्नी महारानी मोहिनी बाई ने गुलमर्ग में भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराया था। यह देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। फूलों के प्रदेश के नाम से मशहूर यह स्थान बारामूला जिले में स्थित है। यहाँ के हरे भरे ढलान सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं। बॉलीवुड के लिए ये खास जगह है। कई फिल्मों की शूटिंग इसी जगह हुई है। समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर बसे गुलमर्ग में सर्दी के मौसम के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। गुलमर्ग में दिसंबर से मार्च के बीच खूब बर्फबारी होती है। दिसंबर तक परिदृश्य बर्फ की मोटी चादर से ढक जाता है। जनवरी की शुरुआत में ही भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है, जो फरवरी के मध्य तक चलती है। जैसा कि आपको बता दूं, मैं गुलमर्ग पहुंचने के लिए यातायात के ना ही कोई डायरेक्ट ट्रेन है और ना ही फ्लाइट है, तो आपको गुलमर्ग पहुंचने के लिए सबसे पहले दिल्ली फ्लाइट लेकर श्रीनगर आना होगा, जिसका किराया लगभग 5 से 7 हजार होगी। फिर आपको श्रीनगर से उधमपुर के लिए ट्रेन लेना होगा, जिसका किराया 1000 से 1500 रुपए लगेंगे। और फिर उधमपुर से बस या टैक्सी लेकर गुलमर्ग पहुँच सकते हैं, जिसमें बस की किराया 150 से 500 तक और टैक्सी की किराया 4000 से 5000 तक होने वाला है। और एक और बात, आप चाहो तो श्रीनगर से गुलमर्ग सीधा बस या टैक्सी ले सकते हैं, जिसमें बस का किराया तो लगभग उतना ही लगेंगे, पर टैक्सी में वो किराया 6000 से 7000 तक लग सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ रहने और खाने की, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ स्टे करने के लिए आपको 1500 से 7000 तक की प्राइस में रूम अवेलेबल है। पर हाँ, अगर आप ऑन सीजन में आ रहे हो तो कोशिश ये करें कि होटल की बुकिंग ऑनलाइन ही कर ले, ताकि यहाँ आने के बाद आपको कोई परेशानी न हो। गुलमर्ग में अधिकांश पारंपरिक व्यंजन चावल पर आधारित हैं और एक विशिष्ट भोजन में मटन, चिकन या सब्जियों के साथ पकाई गई मछली के साथ चावल परोसा जाता है। स्थानीय विशिष्टताओं में दम आलू और चमन शामिल हैं, जो गाही चटनी में तला हुआ पनीर है। रोगन जोश ग्रेवी में मीट बॉल्स पूरे कश्मीर में एक बहुत प्रसिद्ध मांसाहारी व्यंजन है। अब बारी आपको प्रकृति की उस दुनिया में लेकर चलने की, जिसे लोग भारत की स्वर्ग भी कहते हैं, जो गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। गुलमर्ग घूमने के लिए आपको लोकल साइट सीइंग का लिए बेहतर ये होगा कि आप एक टैक्सी कर ले, जिसका प्रतिदिन के हिसाब से किराया 3500 से 4000 तक होगा, जो आपको गुलमर्ग के लगभग सारी लोकल प्लेसेस घुमा देगा। जैसे पीक, इस पर भारी हिमपात होता है और वर्ष के अधिकांश भाग में यह हिम से ढका रहता है। गुलमर्ग से अपहरवाट तक एक रज्जु मार्ग रोपवे है, जिस पर गोंडोला यात्रियों को ऊपर ले जाता है। नियंत्रण रेखा LOC यहाँ से बमुश्किल कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। गुलमर्ग से केबल कार की सवारी के दूसरे चरण में इस स्थान तक पहुंचना मौसम की स्थिति पर अत्यधिक निर्भर है। अल्पादा लेक सुंदर झील 2 अफरवाट चोटियों पीक्स के तल पर स्थित है। इस झील के चारों ओर अद्भुत पहाड़ और घास के मैदान हैं। बायोस्फीयर रिजर्व वन्यजीव उत्साही और साहसिक प्रेमियों को आकर्षित करने वाले गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व में कुछ दुर्लभ प्रजातियों सहित वनस्पतियों, जीवों और पक्षियों का एक विस्तृत संग्रह है। गोल्फ कोर्स, यह एक 18 होल गोल्फ कोर्स है जो अल्पाइन पहाड़ों के बीच स्थित है। गुलमर्ग गोल्फ कोर्स एक खूबसूरत घास के मैदान पर स्थापित है, जो गर्मियों के मौसम में 16 प्रकार के खिले हुए फूलों को देखने का मौका देता है। यही कारण है कि इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रीष्मकालीन गोल्फिंग स्थलों में से एक माना जाता है। टेम्पल महारानी मंदिर आमतौर पर गुलमर्ग के शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है।
का निर्माण एक हिंदू शासक महाराज हरि सिंह ने अपनी पत्नी महारानी मोहिनी बाई सिसोदिया के लिए किया था, जिन्होंने 1915 तक शासन किया था। इस मंदिर को डोगरा राजाओं का आलीशान अधिकार माना जाता था। मंदिर शिव और पार्वती को समर्पित है। श्राइन ऑफ यह मुसलमानों का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है। यह जियारत एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत की याद में बनाई गई है, जिनका इंतकाल 1480 में हुआ था। संन्यास लेने से पहले वे कश्मीर के राजा जियाउल-अबिदीन के दरबारी थे। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। मयस चर्च, सेंट मैरी चर्च, गुलमर्ग में शेफ्ट्स की घाटी में स्थित है। इसका निर्माण 1902 में ब्रिटिश शासन के दौरान किया गया था। यह चर्च ब्रिटिश शैली में बना है। सेंट मैरी चर्च गोल्फ कोर्स के पास स्थित है। यह विक्टोरियन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। दिखने में यह एक छोटे से ग्रामीण इलाके के चैपल जैसा लगता है। इसमें भूरे रंग की पत्थर की दीवारें हैं। तंगमर्ग गुलमर्ग के रास्ते में एक प्रसिद्ध पड़ाव है। गुलमर्ग शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित यह पीर पंजाल रेंज की निचली ढलान पर स्थित है। इस जगह की कुछ प्रमुख विशेषताओं में घुमावदार पहाड़ियां, घने जंगल, बर्फ से ढकी चोटियां और क्रिस्टल साफ झरने शामिल हैं। तंगमर्ग से गुलमर्ग की सड़क सर्दियों में बर्फ की चादर से ढकी रहती है और इसलिए यात्रा करते समय पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। जिंदपाल, द्रुंग, गोगलदारा, निंगले नाला, बाबरशी और बदरकूट के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण तंगमर्ग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह क्षेत्र अपने स्थानीय हस्तशिल्प और कलाकृतियों के लिए भी प्रसिद्ध है और आगंतुक अपने प्रवास के दौरान कुछ खरीदारी का आनंद ले सकते हैं। खिलनमर्ग गुलमर्ग के आंचल में बसी एक खूबसूरत घाटी है। यहाँ के हरे मैदानों में जंगली फूलों का सौंदर्य देखते ही बनता है। खिलनमर्ग से बर्फ से ढके हिमालय और कश्मीर घाटी का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। अब बात करते हैं यहाँ की फेमस फेस्टिवल की, जो गुलमर्ग में हर साल 2 दिवसीय गुलमर्ग स्नो फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। यह फेस्टिवल पर्यटन मंत्रालय की ओर से आयोजित किया जाता है। साल 2003 में शीतकालीन खेलों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी। इस फेस्टिवल में स्थानीय कलाकारों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। गुलमर्ग में साल 2023 में 9 और 10 सितंबर को वार्षिक गुलमर्ग फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। यह फेस्टिवल गुलमर्ग के गोंडोला बेस के पास आइस स्केटिंग रिंक में आयोजित किया गया था। तो ये थे कुछ फेमस टूरिस्ट स्पॉट इन गुलमर्ग, जिसे आप अपने अरेंजमेंट के हिसाब से विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी सजेशन कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। और प्लीज मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर करना न भूलें। थैंक यू सो मच।